یاره هندستان په پاکستان حمله وکړه په ایمان دا یو خبره واورئ خپل خبره مسکوم زه چې کله جیل کې هم صفا وایم که نیسي ما ونیسه په جیل کې هغه علما هغه طلبا قسم په الله قرآن مې مخې ته دی هغوی به دا دعاګانې کولي یا الله په دې ملک د هندستان حمله راوله موږ به د هندوان فوج ملګري ګرځو د خپل فوج ملګرتیا نه کوو دومره ظلمونه شي دا कुरान में तमखी तक दरोग वर की वाम मां के बेईमान। इस समय पर एक तरफ से हिंदुस्तान पंजाब प्रांत को पेले हुए है और दूसरी तरफ बलूचिस्तानियों ने वहां के पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया है, पकड़ पकड़ करके मारना शुरू कर दिया है। अर्थात हिंदुस्तान और बलूचिस्तान दोनों ने मिल करके पाकिस्तान को आगे से और पीछे से हल्ला बोल किया हुआ है। पाकिस्तान का आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से हल्ला बोल होना लाजमी है। इमरान खान साहब, आपका सिर्फ पीछे से हल्ला बोल हुआ है, अभी आगे से हल्ला बोल काटना अभी आपका बाकी है। लेकिन आपकी कंट्री, आपका देश, उसका दोनों तरफ से हल्ला बोल करके अल्लाह अल्लाह करवा दिया गया है। मिसाइल हो सकता है कि यूपी, उत्तराखंड या नॉर्थ स्टेट तक ना पहुंचे या साउथ इंडिया तक ना पहुंचे, लेकिन वहां जो आपके घर के आसपास रहने वाली ये जालीदार टोपी वाली मिसाइल्स घूम रही हैं, इनसे आप कैसे बचेंगे? इसके लिए आपके पास में एक ही विकल्प है, वो है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो सीडीएस जनरल रावत जी ने युद्ध के समय पर कहा था कि इस आधे मोर्चे से हमें बचना है। इस आधे मोर्चे से हमारा युद्ध है। आम नागरिक बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, आम नागरिक को लड़ना पड़ेगा अपने देश के अंदर छिपे हुए इस आधे कटे खतना मोर्चा से। और इस खतने मोर्चे की पहचान करना, उसको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करना है, समाप्त करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पुस्तक 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह में लिखा है। इसको आप अवश्य पढ़िएगा। इस पर 55% की छूट चल रही है और इसका पूरा डिलीवरी चार्ज मैं पे करूँगा, ताकि आपको ऐसे युद्ध के समय में जानकारी हो कि आपके देश के अंदर ऐसी ऐसी जो मिसाइल्स घूम रही हैं, जिनको मेटल डिटेक्टर या बम डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन बम वो उनसे बड़ा है, आप उसको कैसे स्कैन करेंगे, आप उसको कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से उसको समाप्त करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है। ये पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। मज़ा ना आए तो डबल पैसा मैं वापस करूँगा। ईमेल आईडी मैंने नीचे दे दी है। दोस्तों, पनौती ऑफ द एरा स्वरा भास्कर ने कभी के टाइम पर यह कहा था, आगे से और पीछे से हल्ला बोल। स्वरा तो बाद में मुसलमान बन गई, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ अवाम ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। हम और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी मेनली वहां के पंजाबी मुसलमानों ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। पहले उन्होंने पूरे बंगाल को कंट्रोल किया हुआ था और इस समय पर बलूचिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। बंगाल का क्षेत्र तो 1971 में अलग हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान अभी भी बचा हुआ है। इस समय पर एक तरफ से हिंदुस्तान पंजाब प्रांत को पेले हुए है और दूसरी तरफ बलूचिस्तानियों ने वहां के पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया है, पकड़ पकड़ करके मारना शुरू कर दिया है। अर्थात हिंदुस्तान और बलूचिस्तान दोनों ने मिल करके पाकिस्तान को आगे से और पीछे से हल्ला बोल किया हुआ है। ये नारा दिया था एरा की सबसे बड़ी पनौती स्वरा भास्कर ने। लेकिन आज हिंदुस्तान और बलूचिस्तान उनका धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता है कि आपने इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी बताई, आपके अब्बाजान देश पाकिस्तान को पेलने के लिए, इसका हम आपको तहे दिल से धन्यवाद पेश करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान और भारत के संबंधों के विषय में। देखिए, बलूचिस्तान 1947 में कभी के टाइम आज़ाद होना चाहता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था। जिस समय पर ब्रिटिश राज यहाँ पर था, उस समय पर खान ऑफ कलात नाम से एक रियासत हुआ करती थी और इसके मालिक हुआ करते थे मीर अहमद यार खान। ये चाहते थे कि नेहरू जी मेरा साथ दे और मैं एक अलग राष्ट्र बन जाऊं, लेकिन नेहरू जी को लगता था कि हमारे और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं इनका साथ नहीं दूंगा। बीच में सिंध प्रांत ने यह भी कहा था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि हमारी सीमाएं आपसे मिली हुई हैं और उसके साथ ही साथ हम बलूचिस्तान से भी समझौता कर सकते थे। बीच में पंजाब प्रांत बच जाता है, जिसको कभी भी हम तोड़ फोड़ करके फेंक सकते थे। लेकिन हमारे विजनरी प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ना केवल पीओके पाकिस्तान को दिया, ना केवल सियाचिन उठा करके चीन को पकड़ा दिया, बल्कि जो देश हमारे साथ में मिलना चाहते थे उनको भी ठुकरा दिया कि कहीं पाकिस्तान के साथ में, कहीं जिन्ना साहब के साथ में हमारे संबंध खराब ना हो जाएं।
अब इसकी बहन की, अब मुझे बताओ कि पूरे पाकिस्तान के साथ में पूरे 75-78 साल हो चुके, उनके साथ में हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। ऐसे विजनरी हमारे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब ना हो जाएं, इसके लिए अलग राष्ट्र जो मांग रहे थे उनका हमने साथ नहीं दिया, प्लस अपने हिस्से जो थे वो उनको उठा करके दे दी इसकी बहन की, और फिर ऊपर से कह रहा कि यार पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध खराब नहीं होने चाहिए। और इस व्यक्ति को आज हम विजनरी प्रधानमंत्री कहते हैं। उसी की वजह से आज ये इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, और आज हमें ये युद्ध लड़ते हुए कहना पड़ रहा है कि भाई बलूचिस्तान तू भी कुछ पकड़, तू पीछे से पेल, हम आगे से पेलते हैं। और इस वजह से आज हमें ये इतना बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है कि हो सकता है कि इस युद्ध में चीन भी शामिल हो जाए। वो तो अच्छी बात है कि जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें डैनियल पर्ल का जो हत्यारा था वो मारा गया। इजराइल और अमेरिका साथ साथ फ्रांस और रूस, इन सब की जो बोलती थी वो बंद हो गई। वो भारत के साथ में खड़े, भले ही उनके आपस में संबंध कैसे भी हों, लेकिन चाइना इसमें इंटरफेयर करेगा। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बलूचिस्तान तो 1947 से चाहता था कि मैं अलग होऊं, लेकिन जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, यहां के फौजियों ने, पंजाबी मुसलमानों ने जाकर के उनको बहुत मारा पीटा। आप बलूचिस्तानियों के ऊपर जितनी भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, कभी आप उनके वीडियोज़, उनके पोस्ट उठा करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि मुसलमान ही मुसलमान के ऊपर कितना अत्याचार करता है, और हिंदुस्तान के अंदर परीक्षाओं में बुर्का रोक देने पर यह कितना हाहाकार करता है। आज तक एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने बलूचिस्तान में मारे जाने वाले मुसलमानों के विषय में एक वर्ड नहीं बोला है। बलूचिस्तानियों का दर्द यदि कोई समझता है तो वह है बलूचिस्तान की जनता। लेकिन उसके साथ में आज हिंदुस्तान थोड़ा सा कोऑपरेटिव है, और ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे नैरेटिव के साथ में घटित हो रही हैं। अब हम समझते हैं बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो है क्या। बलूचिस्तान है दरअसल अफगानिस्तान से लगा हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान के कल्चर के साथ में ज़्यादा घुलता मिलता है, जबकि जो पंजाब प्रांत है ये हमारे इंडिया के पंजाब प्रांत के साथ में ज़्यादा घुलता मिलता है। इनकी लैंग्वेज, इनके गोत्र, इनकी ब्रीड, इनका पूरा का पूरा रहन सहन, इवन इनकी चेहरे, चाल ढाल सब कुछ सेम है, उनके अफगानिस्तानियों से मिलते हैं। अफगानिस्तान बहुत पहले से ही पाकिस्तान को पेलने की तैयारी में बैठा हुआ था। इस समय पर आप अगर देखेंगे पिछले 5-10 साल का इतिहास उठा करके, तो बलूचिस्तानियों ने कहीं इनकी ट्रेनें हाईजैक करी हैं, इनके सैनिकों को मारा है, वहाँ पर इनका जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया है। और इसका कारण क्या है? हमारे विजनरी प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा जो चांदी के कटोरे में पेश किया गया था पीओके, उस क्षेत्र से निकलते हुए जो ग्वादर पोर्ट पर पहुंच रहा है सी पैक यानी कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ये चाइना के काशी से निकलता हुआ पीओके को होता हुआ और फिर वहां से आता है खैबर पख्तूनख्वा, वहां से होता हुआ पूरा बलूचिस्तान को चीरता हुआ पहुंचता है ग्वादर पोर्ट। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है? दरअसल वहां से हिंदुस्तान को घेरना बड़ा आसान रह जाता है। चीन इस समय पर हिंदुस्तान को समुद्र के रास्ते से चारों तरफ से घेरना चाहता है, और इसमें ग्वादर पोर्ट उसका पहला स्टॉप होगा। उसके बाद उसने कुछ द्वीप, उसके बाद में उसने मालदीव, फिर श्रीलंका और इधर बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जो उठापटक हुई है वो सारी की सारी चाइना की ही प्रचारित, प्रसारित और पोषित है। इस प्रकार से जल मार्ग से वो हिंदुस्तान को चारों ओर से घेर करके कमजोर करना चाहता है कि उसकी कोई भी ट्रीटी हो, कोई भी उसकी डिमांड हो, हिंदुस्तान कभी भी मना ना कर सके, क्योंकि उसको पता रहेगा कि मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है, कभी भी युद्ध हो सकता है। अब ये जो पूरा का पूरा CPEC आया है, ये आया ही बलूचिस्तान से होते हुए है। बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि बलूचिस्तान के क्षेत्र के अंदर कितना खनिज तत्व है। वैसे मैं कहूंगा कि वहां पर क्या नहीं मिलता है वो पूछे। वहां पर मीठे जल, पीने जल की कमी के अलावा हर एक तत्व है जो दुनिया में होना चाहिए। सोना है, कोयला है, हीरे भी बताए जाते हैं, वहाँ तांबा है, अबरक है, जस्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर है और जो पंजाब प्रांत में नहीं है। पंजाब प्रांत में हरियाली है, खेती है, नदियाँ हैं, वहाँ फसल अच्छी होती है, लेकिन जो खनिज तत्व हैं वो आपको मिलेंगे बलूचिस्तान के अंदर। अब CPEC की जो पूरी पूरी लंबाई बताई जाती है वो बताई जाती है तकरीबन 2500 किलोमीटर, जिसको चाइना अपने पैसे से बना रहा है। चीन से कोई भी सामान निकलेगा वो सीधा ग्वादर पहुंचेगा, वहां से वो गल्फ कंट्रीज भी जा सकता है और वहां से वो अपने सैन्य अभियान भी चला सकता है। लेकिन बीच में जो खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र आप देख रहे हैं, उसके बाद में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र देख रहे हैं, इससे निकलने वाली सड़कें
केवल वो सड़कों का ही इस्तेमाल नहीं होगा, स्थानीय क्षेत्रों का दोहन और शोषण भी होगा, जो कि वहां पर चल भी रहा है। वहां से लड़कियां तक उठाई जा रही हैं, ये दावे वहां के स्थानीय लोग कर चुके हैं। उनकी लड़कियां उठाई जाती हैं, उनके ऊपर पिटाई होती है, इवन बहुत सारे लोगों को तो अधमरा करके फेंक दिया जाता है चील कौवों के सामने, बहुतों को जेल में सड़ाकर मारा जा चुका है। और इसी के कारण पिछले 5 सालों का यदि आप ब्यौरा देखेंगे, कभी उनकी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है, उनके सैनिकों को मारा जाता है, सरकार के ऊपर दबाव बना लिया जाता है, और अभी जो इमरान खान की मार ली गई है जेल के अंदर जो बताया जा रहा है, उसके पीछे भी हिंदुस्तान के षड्यंत्र हैं, और उसमें भी बलूचिस्तान के लोग ही शामिल हैं कि पूरे विश्व के सामने इससे बड़ी इंसल्ट कुछ नहीं हो सकती कि वहां के प्रधानमंत्री के साथ में ही इस प्रकार से दुष्कर्म कर लिया जाए। अब पाकिस्तान की जितनी भी सेना है वो इंगेज हो चुके हैं हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस समय पर काफ़ी गोलाबारी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे उनके ड्रोन्स, उनकी मिसाइल्स, उनके जहाज मार करके गिराए जा चुके हैं। इवन जहां से वो लॉन्च कर रहे थे उनको भी मार गिराया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस समय पर अपने लॉन्चर्स का इस्तेमाल कहाँ से कर रहा है, जो हमारी आवाजाही की वायुयान के रास्ते होते हैं उनसे कर रहा है, ताकि हिंदुस्तान यदि वहां उनको मारने के लिए कोई मिसाइल भेजता है तो वो किसी आम नागरिकों के जहाज से टकरा जाए और पूरे दुनिया के अंदर ये खलबली मच जाए कि हिंदुस्तान ने देखिए आम नागरिकों के जहाज को टारगेट कर दिया है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कौम है ये इसी प्रकार से आर रचने के लिए, दुनिया का बेवकूफ़ बनाने के लिए हमेशा इस तरीके के काम करता है कि आपको छल से, धोखे से मारेगा। लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने फिर भी उसकी चौकियों को उड़ा दिया, उसके जितने भी इस प्रकार के मदरसे बने हुए थे सबको उड़ा दिया, यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हुई थी उनको उड़ा दिया, सैन्य ठिकानों तलक के ऊपर आक्रमण कर दिया, कराची पोर्ट को उड़ा दिया गया है। इसकी पुष्टि स्वयं उनके ट्विटर हैंडल ने करी है, सरकारों ने करी है। सरकार की इतनी फटी पड़ी है कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत इस समय पर भी शांति कर दे तो हम कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन इस समय पर वहाँ के आतंकवादी और सेना दोनों मिल करके भारत के ऊपर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान दे रहा है। ऐसे में क्या होगा, डूरंड लाइन से सारे के सारे जो सैनिक हैं वो भाग भाग करके कहाँ पहुँचेंगे, एलओसी की तरफ, और पीछे से हल्ला बोल कौन करेगा, बलूचिस्तान के लोग, जिनके साथ मिलकर के यदि उनके पास में ताकत ना भी हुई, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान उनकी सहायता करता है, लेकिन किन किन क्षेत्रों में करता है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान की फौज है, वो अवश्य ही चाहती है कि भाई हम कम से कम अपने बलूचिस्तान के क्षेत्र को तो बचा ही लें। ऐसे में पाकिस्तान का आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से हल्ला बोल होना लाजमी है। इमरान खान साहब, आपका सिर्फ पीछे से हल्ला बोल हुआ है, अभी आगे से हल्ला बोल काटना अभी आपका बाकी है, लेकिन आपकी कंट्री, आपका देश, उसका दोनों तरफ से हल्ला बोल करके अल्लाह अल्लाह करवा दिया गया है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस बेचारे जनखे इमरान खान के कुछ चेले चपाटे उन्हीं की कौम के हिंदुस्तान में भी पनप रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं इमरान खान की आवाज़ में कि हम हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, हमारे पास ये पावर है, वो पावर है। हालांकि ये सारे जितने जहाज उसमें दिखाए जा रहे हैं ना, ये सारे विदेशी हैं, पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। ऐसे ऐसे गद्दार हिंदुस्तान के अंदर छिपे पड़े हैं, और वो भी यूपी के अंदर। यूपी पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, बढ़िया, इसकी खातिर तवज्जो तो हो रही है, लेकिन आप जरा दोस्तों सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर ये छिपा हुआ जो आधा मोर्चा है, इसको समाप्त करने के लिए हम कितना काम कर रहे हैं। ये जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला पाकिस्तानी आपके बच्चों के ऊपर नजर जमा करके बैठा है, इससे आप कितने सावधान हैं। मिसाइल हो सकता है कि महाराष्ट्र तक ना पहुंचे, मिसाइल हो सकता है कि यूपी, उत्तराखंड या नॉर्थ स्टेट तक ना पहुंचे, या साउथ इंडिया तक ना पहुंचे, लेकिन वहां जो आपके घर के आसपास रहने वाली ये जालीदार टोपी वाली मिसाइल्स घूम रही हैं, जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, क्योंकि इनकी अम्मियाँ ग्याबन होकर के आई थी पाकिस्तान से, खुलासा हो चुका है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो खून यहाँ भारत में ये रेंग रहा है, इनसे आप कैसे बचेंगे। इसके लिए आपके पास में एक ही विकल्प है, वो है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो सीडीएस जनरल रावत जी ने युद्ध के समय पर कहा था कि इस आधे मोर्चे से हमें बचना है, इस आधे मोर्चे से हमारा युद्ध है। आम नागरिक बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, आम नागरिक को लड़ना पड़ेगा अपने देश के अंदर छिपे हुए इस आधे कटे खतना मोर्चा से,
और इस खतने मोर्चे की पहचान करना, उसको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करना है, समाप्त करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में लिखा है। इसको आप अवश्य पढ़िएगा। इस पर 55% की छूट चल रही है और इसका पूरा डिलीवरी चार्ज मैं पे करूंगा, ताकि आपको ऐसे युद्ध के समय में जानकारी हो कि आपके देश के अंदर ऐसी ऐसी जो मिसाइल्स घूम रही हैं, जिनको मेटल डिटेक्टर या बम डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन बम वो उनसे बड़ा है, आप उसको कैसे स्कैन करेंगे, आप उसको कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से उसको समाप्त करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है। ये पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। मज़ा ना आए तो डबल पैसा मैं वापस करूंगा। ईमेल आईडी मैंने नीचे दे दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, अगर आपको स्वरा भास्कर के दिए हुए इस मंत्र पर भारतीय सेना और उधर से बलूचिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान की ठुकाई पर मजा आया, अगर आपको भी इमरान खान की पीछे से अल्लाह बोल पर मजा आया, और आपको भी हिंदुस्तान के अंदर जो छिपा हुआ आधा मोर्चा, कटा मोर्चा, खतना मोर्चा है, इसके पिछवाड़े पर बजते हुए लट से मजा आया, तो आप इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। आप क्यों शर्मा रहे हैं? और ये चैनल भी आपका है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो QR कोड के माध्यम से सहायता करो भाई। चैनल डेड हो रहा है पूरी तरीके से, कर्जे में दबते जा रहे हैं हम। क्यों शर्मा रहे हो? किसने हाथ रोका हुआ है? चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम इसी प्रकार की जानकारियां और भी आपके सामने लाते रहेंगे। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।